वन नेशन वन टैक्स। आज हम वन नेशन वन टैक्स के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। टैक्स यानी हिस्सा, कर, माल, चुंगी आदि से। यह कर व्यवस्था को संभालने हेतु करता था। आजादी से पूर्व पूरा भारत इस कर के आतंक से पीड़ित रहा। हालांकि सूर्य भी पृथ्वी से कर लेता है। पहले ओस की बूंदें सोखता है, फिर अपार जल बरसाता है। प्रकृति में मौजूद वायु सभी लेते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, फल देने की अवस्था में होता है, सबसे पहले अपने पेड़ों से फूलों की खुशबू वायु को देकर उसका कर अदा करता है। धरती भी अपना कर नहीं छोड़ती, वह भी अंत में पेड़ों से फल और बीज लेकर अपना कर पूरा करती है। लेकिन क्या इस कर को संचित करने की कोई मर्यादा होनी चाहिए? क्या किसी गरीब लाचार से कर लेना न्याय संगत है? साम्राज्यों का एक किस्सा देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। देखते हैं उस साम्राज्य के सिपाही को। ताकि नाव की फसल
आगे लगाने के भी इंसान हो गए, ले लो। मैं हंसूंगा, मैं जोर से हंसूंगा, मैं दांत निकाल के हंसूंगा। ऊपर वाले ने हंसी दी है, इसे राजा भी नहीं छीन सकता। मैं हंसूंगा, मैं हंसता है, दफन करवा दूंगा। दफन को क्या दफन करवाना? हमारी जिंदगी तो इससे भी बदतर है। अरे नालायक, धरती का कुछ छाया है, कुछ तो चुकाएगा, कुछ तो बचा होगा। चुका दो, इस चमड़ी से उसका भी कर चुका दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या ले रहे हो? ये मतलब क्या है? ये मतलब हमसे कर छिपाता है। ये मेरे बेटे के लिए है। ये मतलब हमसे छिपाता है। साम्राज्यों के आतंक के बाद कई छुटपुट घटनाएं होती रही, लेकिन जैसे जैसे मानव इन क्रूरताओं को समझता गया, करके देने के तरीकों में भी परिवर्तन आने लगे। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आया, जिन्होंने नमक पर टैक्स लगाया, लेकिन गांधी जी ने उस नमक के टैक्स को, यानी कि हिंसा के रास्ते को अहिंसा में बदल दिया और करों में परिवर्तन को नए जन्म दिए। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। नमक पर टैक्स तो बिल्कुल नहीं देंगे। ये तो सरासर पेट पर प्रहार है। हाँ बिल्कुल, ये पीठ पर प्रहार ही है एक तरीके से। पर कोई बात नहीं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। हवा बदलती है, हवा पूर्व से बहने लगी है। सुना है महात्मा गांधी दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, समुद्र के किनारे नमक बनाएंगे। फिर उससे क्या होगा? नमक अपने ही देश में बनेगा, जिस पर अपन को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा होने वाला है। सच में ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी शुरुआत है। सरकार हमेशा टैक्स बचाने के लिए कुछ न कुछ करती रही है और अब भी करती रहेगी। देखो, वो देखो, दांडी यात्रा आ रही है। चलो अपन भी चलते हैं। चलो चलो। बापू की जय हो, 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 बापू की जय हो। इस नमक को हमने भारत में बनाया है और इस नमक को भारत में बनाकर हर नागरिक के हितों की रक्षा की है। मैं टैक्स हूं। मेरा रूप किसी को पसंद नहीं आता। मेरे नाम से लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए, ठीक औषधि की तरह। औषधि कड़वी तो होती है, लेकिन लोगों का समूल नाश कर देती है। मैं एक उलझन, लेकिन सुलझन भी बहन।
मुझे आश्चर्य होता है कि लोग मुझसे डरते हैं लेकिन मेरी ही चोरी करना चाहते हैं। मैं आपकी आवश्यकता हूं। मैं वस्तु और सेवाओं में छुपा हुआ हूं। कोई तो है जो इतने समय पश्चात आया और उसने मेरे महत्व को समझा और लोगों को समझाया। किसी ने तो समझाया। मैं फिर रूप बदल कर आऊंगा। समंदर किनारे खड़े होकर गांधी द्वारा नमक हाथ में लेकर ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ा दी। पूरे देश में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। हमारे महान नेताओं ने समय समय पर मानवीय कदमों का ध्यान रखते हुए कई सख्त कदम उठाए और करों के देने में परिवर्तन किए। विश्व में कई तरीकों से कर वसूल किए जाते थे जो कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाता था और इन करों को देने में राजा महाराजाओं ने नए नए परिवर्तन किए और कर को देने में बिल्कुल सरल तरीके से आम आदमी के लिए बनाया, जिससे प्रत्येक परिवार खुशहाल रहने लगा। कोई भी बात मत करना। मैं सो रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। भैया
बाद 5-7 टैक्स थे, जो टैक्स थे उनको सबको एक कर दिया है। जीएसटी आ गया है, जीएसटी में सभी टैक्सों का समाधान एक साथ एक खिड़की पे कर दिया है। ये तो बहुत सही हुआ है, पर मैंने सुना है कि विदेशों में लोगों को बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ता है। अरे लेकिन विदेशों में बड़ी सुविधाएं भी तो इतनी मिलती है लोगों को। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, मेरी एक सहेली है, अच्छा। विदेश में रहती है। अच्छा। ये बता रही थी कि भारत में कई तरह के टैक्स होते हैं। केंद्र सरकार अलग से टैक्स वसूल करती है, राज्य सरकार अलग से वसूल करती है, कई अलग अलग तरह के विभाग और होते हैं, कई अलग अलग तरह के दफ्तरों में चक्कर और काटनी पड़ती है। और तो और आपको बता दें, एक ही चीज पर बार-बार टैक्स छोड़ देना पड़ता है। वो बहुत बड़ी उलझन है ये। इस टैक्स का फंडा मुझे तो समझ ही नहीं आता है। आप बताओ ना क्या होता है ये? अरे मेरे पास भी टाइम नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। हाँ, बस ये मेरे ही को बात, सुनने के भी बहुत काम है मेरे ये ही बात बोल दिया करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो कौन बताएगा? पास। मैं सब बता देगा तुम्हें। कोई मुझे समझ क्यों नहीं पाता है? क्यों? क्योंकि मैं छिपा हुआ हूं। मैं आपके दिया हुआ फंडा नहीं, फंड हूं जो आप ही के काम आता हूं। मैं वैट के रूप में हूं, मैं एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में हूं, मैं राज्य के एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स के रूप में हूं, मैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के रूप में हूं। मुझे समझना बहुत ही आसान है। बचपन में वो पहाड़े याद नहीं किया करते थे, ठीक वैसे ही मेरा एक हिस्सा है। 10 में 1, 20 में 2। हर वस्तु और सेवा की बिक्री के बाद छोटे से रूप में निकल कर आता हूं मैं, और मेरा यही छोटा सा रूप आपकी बाहर की दुनिया को आसान बना देता है। पूर्ण प्रबंध के साथ यह आपकी जिंदगी में रोमांच भर देता है। मैं आपकी आवश्यकता हूं, मैं आपकी जरूरत हूं, लेकिन आप भी तो मेरी जरूरत बनो। मैं आपकी सेवा के लिए। समझ आया? हाँ, आ ही गया समझ। अरे किससे बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं, आप तो रहने दो, आपको किसी चीज की चिंता तो है नहीं। मैं तो अपने बेटे का सोच रही थी, सुबह से टैक्स भरने गया हुआ है, वो भूखा हो गया था, लाइन में लगा होगा, सुबह से गर्मी में परेशान हो रहा होगा। आपको तो उसकी कोई चिंता है नहीं। हाँ, खैर टैक्स भरने में लाइन तो लग रही है लंबी, आ जाएगा। ठीक है, मैं तो आपकी चाय बना के लाती हूँ। चाय बना के लाओ, ये भी मिलते हैं भाई। पहले तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, चलते हैं फिर 30 दिन से मुश्किल है। यार मैं रखता हूँ, भीड़ बहुत है ना, ठीक है, थोड़ा काम करके बात करता हूँ। अरे सर 12:30 बज गई, मेरी फाइल देखो। भाई तुम कितनी बार आ चुके हो? तुमसे कहते ना वर्मा जी से मिलो, आप जाइए वर्मा जी से। सर पिछले 3 दिनों से मैं आ रहा हूँ, कल कब आएगा आपका? फिर फाइल तो जमा करो सर आप। तुमने कहा था चालान जमा कराना, वो देखो वहाँ कैशियर बैठा। जाओ 1000 रुपये का चालान जमा करो। सर, मेरे को 7 दिन हो गए चक्कर लगाते हैं, और सुबह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो और कोई काम नहीं है, मेरा काम कब करोगे आप? ये तो बता दो मुझे। मैडम गुप्ता साहब के पास आपकी बहन भेजी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी। आप बेहतर है गुप्ता साहब से मिलने। सर मेरा टैक्स जमा कर दो। मेरा बेटा कहता है कि मैं खाता के मोटा हो रहा हूँ, टैक्स जमा नहीं करा। यार बार बार आपके पास आते हैं, जमा नहीं करते हैं। बेटा तुम्हारा सही कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, आइए ना, हमारे आज व्यवसाय से भी है। देखो कितनी वेटिंग है। ये देखो, अरे भाई सबका काम होगा, सबका काम होगा, अरे सबका काम होगा। बात खराब कर दिया यार, ऐसा करते हैं, मैं ही तेरे पास आया। ये तो पहले अरे शेखर, हाँ माँ, अरे आज इतना जल्दी में क्यों है और ये क्या लाभ ले रहा है? आज मुझे ऑफिस जाना है, अपनी नई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना है, साथ ही पापा का पेंडिंग टैक्स भरना है और शिकायत भी करनी है। कितना समय लग जाएगा इन सब में? माँ अभी निकलूंगा तो शाम को हो जाएगी 5-6 बजे। बेटा ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ माँ, पर कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे है ना उपाय, क्या? सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। जीएसटी विभाग ने अपने पोर्टल पर सारी सुविधाएं दे रखी है। वाव, हाँ, अब लंबी लाइनों से मुक्ति, पेपर फाइल से मुक्ति और परिवहन के खर्चे से भी मुक्ति। तो माँ ये काम मैं घर से कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये तो 5 मिनट का काम है। हाँ तो 10 मिनट में कर ले।
ठीक है माँ, अब मैं अपने दोस्त के बर्थडे पर भी जा सकता हूँ? बिल्कुल। तो माँ अपने लिए पराठा और अचार ले आओ, मैं सारा काम घर बैठी यहीं से कर लेता हाँ, हूँ। मैं अभी लाई। ठीक है माँ। अरे वाह, ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत हो गई। पहचान लिया आज के युवा ने मुझे। मैं हूँ गुड्स और सर्विस टैक्स। अब केंद्र और राज्य सरकार को अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओ माय गॉड, ये तो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। हाँ, अब सारे टैक्स मर्ज कर दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल। अब पेपर की बचत, समय की बचत, टेंशन की बचत, बचत की बचत। हाँ भाई हाँ। अरे शेखर, हाँ माँ। किससे बातें कर रहा है? अरे माँ, तुमसे और किससे? अरे माँ, आज लग रहा है माता जी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखो भारत मुस्काया, तीन रंग छाया। देखो भारत मुस्काया, तीन रंग छाया। प्रेम बांध के लाया, प्रेम बांध के लाया, हरा धवल के सरिया। देखो भारत मुस्काया, तीन रंग छाया। देखो भारत मुस्काया, तीन रंग छाया। कली कली और गली गली से गूंजे। आजादी के बाद हम आजाद हुए ही नहीं। ऐसा लगा मानो अमृत महोत्सव ने भारत के नवनिर्माण की नींव को मजबूती ला दी हो। और जो लोग कर चोरों के स्वार्थ को बढ़ावा देते थे, उनके भी मंसूबे ध्वस्त कर दिए। अरे भैया क्यों परेशान हो? तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाई मैं तो एक करदाता हूँ, कोई सरकारी अधिकारी नहीं। फिर भी कौन सी तानाशाही? अरे जीएसटी ने देश को खोखला कर दिया है। जीएसटी ने या तुमने? मैंने? हाँ तुमने, और तुम जैसे तीन कर चोरों ने। क्या कर चोर कहता है? हमें कर चोर कहते हो? अरे अभी यही बात हम बता देंगे। बजा दो यार, तुम कर भी कह सकते हो। एक मिनट, मार भी लेना और दफना भी देना। मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो। जीएसटी मतलब जानते हो? हाँ जानते। बताओ। जीएसटी टैक्स और क्या? हाँ टैक्स। हाँ टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। अरे टैक्स टैक्स होता है। पहले भी राजा महाराजाओं के समय चुंगी और लगान पर टैक्स लिया जाता था। और ये गुड्स और सोर्स हमें समझ नहीं आता। देखो भाई, पहले मुगलों के समय में या अंग्रेजों के समय में जो टैक्स चला करते थे, वो सरकार ने धीरे धीरे सारे हटा दिए। अब भैया टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, पहले लगता था। अब गुड्स का और सर्विस का एक ही टैक्स होता है, पहले दो हुआ करते थे। अरे भाई पहले तो कई टैक्स हुआ करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। दूसरा, पहले राज्य और केंद्र के जो टैक्स का डिस्प्यूट था, वो भी अब खत्म हो गया। वन नेशन वन टैक्स। अच्छा, तो हमें क्या लाभ इससे? हाँ अरे भैया लाभ ही लाभ है। जब टैक्स पे टैक्स नहीं है तो सारी पारदर्शिता होगी कि नहीं? अरे बातों में मत उलझाओ मुझे। सरकार क्या कर रही है? हम टैक्स क्यों देते? हाँ हम क्यों देते? ये बताओ। देखो भैया, यूं करते हैं कि तुमको हम सरकार मान लेते हैं। अब ये बताओ, देश कैसे चलाओगे, राज्य कैसे चलाओगे, अर्थव्यवस्था कहाँ से लाओगे? जनता से लेंगे। खुद लो तो ठीक, सरकार ले तो गलत। वाह भाई, जब तुम्हारा कोई विरोधी नहीं है तो फिर विरोध क्यों? तो हम क्या करें? तुम भैया
भैया टैक्स दो सरकार को, अपने जेब का टैक्स दो। मत उलझाओ बातों में, मत उलझाओ मैं। तुम अपना एक छोटा सा टैक्स भी नहीं दे सकते। वो दूर जो देख रहे हो ना तुम, वो जवान सरहद पे खड़ा है, वो हमारी रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, और हम उसके और उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और वो जो पुलिस अफसर जो सुबह से शाम तक लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए परेशान होता है, क्या उसके और उसके परिवार के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं? सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था को चलाने के लिए ये सरकारी कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, सुबह साल जन्मों जन्म। क्या इनके और इनके परिवार के लिए भी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं? दोस्त, क्या आप नहीं चाहते कि देश में सुरक्षा हो? क्या तुम नहीं चाहते कि आधारभूत ढांचा बने? चाहता हूं। क्या तुम नहीं चाहते कानून और व्यवस्था हो? चाहता हूं। तुम नहीं चाहते और व्यवस्था हो? छोड़ो। क्या तुम ये नहीं चाहते गरीबों और दिव्यांगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो मिलती रहे या बंद हो जाए? मिलती रहे। तो मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ? अरे भाई, ये उद्यम बंद करो, इसी से तुम कानूनी सहयोग कर लोगे। माफ करना भाई, मैं गलत दिशा में था। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बेवकूफ बनाया बातों को घुमा फिरा कर। ये तो बताओ सुविधा क्या मिलेगी? हाँ, सुविधा क्या मिलेगी? अरे भैया अभी बताया ना, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। पहले लगता था, अब लगता है नहीं। पहले गुड्स का टैक्स अलग था और सर्विस का अलग। अब क्या अलग लगते हैं? नहीं। पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, अब क्या होते हैं? नहीं। अरे भैया पहले सेंटर का और स्टेट का ये करों का विवाद चलता रहता था, अब चल रहा है? नहीं। अच्छा, अब व्यापार करना आसान है या नहीं? हाँ, बहुत आसान है। तो लो, मुझसे सुविधा पूछ रहे, खुद ही जवाब दे रहे। और बताओ आपको और क्या चाहिए? बात तो सही है। देखो भैया, अब जीएसटी में काम करना बिल्कुल सरल, आसान और सुगम हो गया। वन नेशन वन टैक्स। हाँ, बात तो सही है। आजादी से पहले बहुत समस्याएं थी, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद आम आदमी का जीवन भी खुशहाल हो गया और जिंदगी भी सरल हो गई। 2017 में ऑनलाइन जीएसटी के पश्चात तो जैसे देश का कायाकल्प ही हो गया। नवीन व्यवसाय हेतु रजिस्ट्रेशन, हर समस्या का समाधान सीधे विंडो पर मिलना, परिवहन व्यवस्था सुगम हो गई, हर जगह पारदर्शिता दिखने लगी। यानी कि जीएसटी लौटा कर लाया खुशियों की सौगात। आपका दिया हुआ पैसा आप ही के पास लौट कर आया 50 गुना होकर। तो आइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, अपना नया व्यवसाय शुरू करें, शिकायत और समाधान ऑनलाइन पाएं। टैक्स जरूर भरें और देश के विकास के लिए